कहाँ? एलपीजी कमर्शियल और केटीएफ की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। अरे भाई वो तो होगी ही ना। आप सरकार की बात पर यकीन मत रखिए, मैं आपको बताता हूँ। सरकार जो बोल रही है पूरी झूठी बातें बोल रही है। एलपीजी की शॉर्टेज है और रहेगी। इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो समझ लेनी चाहिए, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि झूठ मत बोलिए। आप जनता को विश्वास में लीजिए। पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाया, आपको मालूम है? पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाया है। और भी कुछ देश जो है वहां भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। अगर देश में ये नौबत आती है तो जनता को पहले से अवगत करना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। कौन अफवाह फैला रहे? हम कौन? विपक्ष। अगर हम अफवाह फैला रहे हैं तो मोदी जी केरल में जाकर जनता को ये क्यों बोल रहे हैं हम आपको 2-2 सिलेंडर देंगे? हम आपको 2-2 सिलेंडर देंगे। क्यों? क्योंकि डर वहां भी है ना केरल में कि सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। तो ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या हम 2-2 सिलेंडर देंगे? मोदी जी अफवाह की फैक्ट्री के चेयरमैन है। मोदी जी चुप बैठिए। चलिए, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा प्रश्न आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेमध्ये काही बदल आपल्या पक्षप्रमुखांच्या संमतीविनाच झाले असल्याचं म्हटलं जात आहे। काही सेल्स वगळण्यात आलेले आहेत आणि यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये थोडी अस्वस्थता आहे। बघा, मी माननीय शरद पवार यांच्या काँग्रेस अजूनही मानतो आणि मी आज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला शिवसेना मानतो। सुनेत्रा पवार किंवा एकनाथ शिंदे यांचे जे पक्ष आहे हे मूळ पक्ष नाही आहे, हे अमित शहाने निर्माण केलेले पक्ष आहेत। त्याच्यामुळे त्यांना जे काय त्या गटातटात करायचं ते करू शकता। ठीक आहे, चला सर, आज से जनगणना शुरू